भिखारी को लगी लॉटरी। शहर के मुख्य चौराहे पर बैठा भीखू नाम का एक बूढ़ा भिखारी हमेशा की तरह लोगों से भीख मांग रहा था। उसकी जिंदगी यूं ही चल रही थी, कभी कुछ पैसे मिल जाते, कभी भूखा सोना पड़ता। लेकिन भीखू के पास एक ख्वाब था कि किसी दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी। पर यह सोचकर वो खुद ही हंस पड़ता, क्योंकि उसे पता था कि किस्मत बदलने के लिए किस्मत भी होनी चाहिए। एक दिन भीखू सड़क पर बैठा था कि एक व्यक्ति ने उसकी झोली में एक लॉटरी का टिकट डाल दिया। भीखू को लगा कि किसी ने बेकार का कागज डाल दिया है, और वो उस टिकट को देखे बिना ही झोली में रखकर सो गया। कुछ दिन बाद शहर में लॉटरी का नतीजा निकला और लोगों में चर्चा होने लगी कि इस बार लॉटरी का सबसे बड़ा इनाम 10 करोड़ रुपए है। भीखू ने सोचा, कितनी अजीब बात है, लोग करोड़ों के पीछे भाग रहे हैं और मैं कुछ रोटी के लिए तरस रहा हूं। लेकिन जब उसने अपनी झोली में पड़ा वो टिकट देखा, तो उसे हल्का सा शक हुआ कि शायद ये वही लॉटरी का टिकट है। वो झट से पास के एक लॉटरी के दुकान पर गया और टिकट दिखाने लगा। दुकानदार ने टिकट को स्कैन किया और आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे बाबा, तुम्हें तो 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। भीखू के होश उड़ गए। वो सोचने लगा, क्या सच में ये पैसे मेरे हो सकते हैं। लोग जमा होने लगे और हर कोई उससे पैसे मांगने की सोच रहा था। कुछ ने उसे सलाह दी कि वो महल बनाए, कुछ ने कहा कि गाड़ी खरीद ले। पर भीखू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगले दिन जब वो बैंक में पैसा लेने गया, तो बैंक के लोग भी हैरान थे। एक मैनेजर ने उससे पूछा, बाबा, इतने पैसे का क्या करोगे? भीखू ने सीधी बात की, बेटा, बस इतना है कि एक गद्दा खरीदना है जिस पर आराम से सो सकूं। और हाँ, एक नया कंबल भी दे देना, ठंड में बड़ा ठिठुरता हूं। बैंक वालों ने हंसते हुए उसे समझाया कि वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। लेकिन भीखू अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार बैंक ने उसे एक छोटा सा घर दिलवा दिया और एक गद्दा, जिससे वो अपनी नई जिंदगी में चैन की नींद सो सके। और इस तरह 10 करोड़ रुपए जीतकर भीखू ने वही किया जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देता था। वो अब भी चौराहे पर बैठकर लोगों से हंस हंस कर बातें करता था, पर अब भिखारी की तरह नहीं, बल्कि एक खुशमिजाज आदमी की तरह जो अपनी किस्मत पर नाज करता था। कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानियां ये रही आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। मिलते हैं अगली कहानी में।